हाय गाइस, इस वीडियो में हम कोड करेंगे प्रिंट केपीसी को। तो मैंने क्वेश्चन, आप अगर यहाँ पर पहली बार सीधा यहीं आ गए हैं तो मैं पहले कहूँगा क्वेश्चन वीडियो देख कर आइए, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो में मैंने आधा सोल्यूशन बता दिया था। क्वेश्चन वीडियो में हम इस डायग्राम तक पहुँचे थे कि जैसे कि यूज़र ने 678 आपको दिया है, यूज़र ने 678 आपको दिया है। 6 जो था वो पी क्यू आर एस के रूप में सॉल्व हो सकता है, 7 टी यू के रूप में सॉल्व हो सकता है, 8 वी डब्ल्यू एक्स के रूप में सॉल्व हो सकता है। मैं फिर से रिकमेंड करूँगा, अगर क्वेश्चन वीडियो नहीं देखी है तो ये सोल्यूशन वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। आप क्वेश्चन वीडियो कृपया देख कर आएंगे, ठीक है। दोनों मिलकर पूरा सोल्यूशन बना रही हैं। तो 6 कुड हैव बीन सॉल्व लाइक दिस। क्वेश्चन में 678, आंसर शुरुआत में ब्लैंक था। 6 को ऐसे ऐसे सॉल्व किया तो 6 सॉल्व हो चुका है, तो क्वेश्चन तो 78 रह गया हर जगह, और आंसर में पी आ गया या क्यू आ गया या आर या एस। फिर 7 आपने सॉल्व कर लिया है, तो 7 कुड बी सॉल्व टी और यू, टी और यू, टी और यू, टी और यू। तो फिर क्वेश्चन 8 रह जाएगा। 8 हर जगह क्वेश्चन 8 पड़ा है इस लेवल के ऊपर, और आंसर पी टी, पी यू, क्यू टी, क्यू यू, आर टी, आर यू, एस टी, एस यू। नाउ 8, व्हेन 8 वुड बी सॉल्व, 8 कुड बी सॉल्व एज वी डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू एक्स के रूप में सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन के बाद कुछ नहीं बचेगा, पुराना आंसर प्लस वी ऐड किया तो पी टी वी, पी टी डब्ल्यू, पी टी एक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको हमें कोड के रूप में कन्वर्ट करना है। I do not think there is much to it. I have literally ran through the solution, क्योंकि मैं इसके लिए रिक्वायर्ड मेहनत पहले कर चुका हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इस सोल्यूशन को तुम खुद सबमिट कर पाओगे। तो इस सवाल के लिए मैं दोबारा 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 कई बार बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन वीडियो कृपया देख कर आइएगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मेहनत की थी। यहाँ मैं थोड़ा सा भाग लिया हूँ आंसर के अंदर, मुझे माफ़ करें, मुआफ़ करें। ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें वो कोड्स चाहिए होते हैं हमें, ये कोड्स दिया गया होता है ना, ये कोड्स थे। 0 पर ये पड़ा है, 1 पर ये पड़ा है, 2 पर ये पड़ा है। तो उसके लिए मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया करता था, ये एरे कोड्स, कि 0 का कोड 0 इंडेक्स पर डाल दिया। 0 का कोड है डॉट दिस, ये देखिए 0 पे यही है, 1 पर ABC, 2 पे DEF, 3 पे GHI, 4 पे JKL, 5 पे MNO। तो हम डालते हैं उनको कम, ABC 1 पर, 2 पर DEF, 3 पर GHI, 4 पर JKL, 5 पर MNO, 6 पर PQRS, 7 पर TU, 8 पर VWX, 9 पर आई थिंक YZ, 9 पर YZ, ठीक है। तो हमने वो डिफाइन कर दिया और एक कॉल लगा हुआ है। तो देखिएगा, अब मैं इस कोड को दोबारा से एक बार आपके साथ कोशिश करूंगा। बस मैं खुद को मना ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं सॉल्यूशन में पूरा सॉल्व ना करूं। तो शुरुआत में क्वेश्चन में मुझे पूरा 678 पास किया गया है, आंसर ब्लैंक पास किया गया है। मैं इस लेवल पर 6 सॉल्व करना चाहता हूँ, 78 आगे भेजना चाहता हूँ, तो 6 को अलग निकालूंगा, 78 चला जाएगा। 6 कुड बी सॉल्व एज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। 78 78 78 78 क्वेश्चन में ये रह गया। पुराने आंसर में P ऐड किया तो P, पुराने आंसर में Q ऐड किया तो Q, पुराने आंसर में R ऐड किया तो R, पुराने आंसर में S ऐड किया तो S। तो मैं ये लिखने की कोशिश करूंगा, तो देखते हैं कैसे। 678 में से मुझे 6 निकालना है, तो मैं क्या करूं, क्वेश्चन डॉट कैर एट 0। पुराने क्वेश्चन में से मुझे 678 में से 78 को अलग करना है, तो फर्स्ट करेक्टर के बाद जो भी है सब आ जाए, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ दिस करेक्टर 6 कुड बी सॉल्व एज, 6 के लिए जो यहाँ पर है हमारे पास, कोड्स ऑफ 6 लिखोगे तो आपको PQRS मिल जाएगा, स्ट्रिंग कोड फॉर CH। इस CH के लिए जो कोड है वो कैसे मिलेगा आपको, कोड्स में CH लगा दें, आपको मिल गया। तो PQRS मिला ये। अब PQRS में से एक एक करके आपको कॉल लगानी है कि ये जो 6 है P के रूप में सॉल्व हुआ या Q के रूप में या R के रूप में या S के रूप में। तो कोड फॉर CH डॉट लेंथ, सारे करेक्टर पे जाएंगे इसके, इसका पूरा चरित्र देख लेंगे हम। कैर ऑप्शन, ये करेक्टर किस ऑप्शन में सॉल्व हुआ। 6 कुड बी सॉल्व एज P और Q और R और S, तो हम कौन सी ऑप्शन लें। तो मैं सिर्फ CH O लिख देता हूँ, कैरेक्टर ऑप्शन वाला कैरेक्टर। तो कोड फॉर CH डॉट कैर एट आई,
ठीक है, अब लगा दी कॉल प्रिंट केपीसी। ऊपर तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही पास होगा, क्वेश्चन तो छोटा होगा। आंसर में जो ये ऑप्शन वाला करेक्टर है, तो कभी मैं पी ऐड करके भेज दूंगा, कभी मैं क्यू ऐड करके भेज दूंगा, कभी मैं आर ऐड करके भेज दूंगा, कभी मैं एस ऐड करके भेज दूंगा। ये 4 बार चलेगा तो पी क्यू आर एस के रूप में ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अच्छा जी, बेस केस तो बहुत ही सिंपल है। बेस केस में क्या है, जब आपका सब खत्म हो गया तब आप आंसर प्रिंट कर देंगे जब क्वेश्चन की लेंथ होगी 0। मैं भी इसको इन डेप्थ एनालाइज करूंगा रिटर्न, लेकिन रिटर्न करने से पहले आप आंसर भी तो प्रिंट करोगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन आंसर। ठीक है जी, लाइए इसको एनालाइज करें। ये एनालिसिस अभी है ज़रूरी थोड़ा सा आपके लिए, तो मेरे साथ बने रहिएगा मित्रों। ठीक है जी, लाओ थोड़ा सा साफ लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। सफाई भगवान ने मुझे दी तो है नहीं, पर कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जी ये चला, हमने 6 निकाल लिया। ये चला, हमने 78 निकाल लिया। अब 6 को कोड्स में लगाया, ये कोड्स हैं, 6 पे लगाया तो पी क्यू आर एस। इस लाइन पे गलती है अब, क्योंकि जब आपने कोड्स ऑफ 6 लिखा है ना, आपको पी क्यू आर एस मिलेगा नहीं क्योंकि आपने कोड्स ऑफ 6 नहीं लिखा है, आपने लिखा है कोड्स ऑफ 6। 6 एज अ करेक्टर लिया है। जो 6 एज अ करेक्टर होता है ना, वो नंबर एज अ 6 के बराबर नहीं होता। जो 6 होता है, इसका अस्काई होता है 54, 0 का अस्काई होता है 48। तो जब तुम कैरेक्टर को ऐसे यूज करोगे नंबर की तरह, तो उसका अस्काई आ जाएगा। तो बेसिकली कोड्स ऑफ 6 ऐसे कैरेक्टर की तरह लिखना इज इक्वल टू कोड्स ऑफ 54 लिखना। तुम कोड्स ऑफ 54 थोड़ा लिखना चाहते हो, तुम कोड्स ऑफ 6 लिखना चाहते हो। तो कभी भी कैरेक्टर 6 को नंबर 6 में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, कैरेक्टर 6 में से 0 माइनस करना पड़ता है। 6 का अस्काई होता है 54, 0 का अस्काई होता है 48। तो कैरेक्टर 6 में से ये माइनस हो जाएगा, तो 54 में से 48 माइनस हो जाएगा, तो नंबर वाला 6 मिलेगा। मैं फिर आपको बात समझाता हूँ। देखो गड़बड़ कहाँ है, ये गड़बड़ गेट कीपैड कोड्स में मैंने सॉल्व की थी। ये ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा कोड्स ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर इज 6। हम तो खुश कि ये 6 लिखेंगे तो पी क्यू आर एस मिल जाएगा, लेकिन कोड्स ऑफ 6 नहीं लिखा है मैंने। मैंने लिखा है कोड्स ऑफ 6 विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू कोड्स ऑफ 654। तुम कहोगे ये का बवाल है भाई। मैंने बोला जो 6 होता है ना, वो 6 के इक्वल नहीं होता। जो कैरेक्टर वाला 6 होता है वो नंबर वाले 6 के इक्वल नहीं होता। इसका आस्काई यूज हो जाता है, वो 54 है। अगर 6 को 6 में कन्वर्ट करने की इच्छा रखते हो तो उसमें से 0 को कैरेक्टर वाले को माइनस करो। इसका स्काई 54, उसका स्काई 48, तो माइनस होकर वो नंबर वाला 6 बन जाएगा। तो जो छोटी मिस्टेक थी मैं ये ठीक कर देता हूँ इसमें से, ये माइनस करके। ठीक है जी, चलिए अब ये अगर सॉल्व हो गई है, अब हमें पी क्यू आर एस मिल गया। तो अब मुझे ये बताओ, जो ये पी क्यू आर एस इसमें आ गया, ये जो लूप चल रहा है ये पी क्यू आर एस के लिए चल रहा है। पहले ये पी के लिए कॉल लगवाएगा, फिर ये क्यू के लिए कॉल लगवाएगा, फिर ये आर के लिए, फिर ये एस के लिए। कैसे, कोड फॉर सी एच के अंदर जो लूप चल रहा है वो पी क्यू आर एस पे पहले पी लाएगा और इससे कॉल लग जाएगी, फिर क्यू लाएगा इससे कॉल लग जाएगी, फिर आर लाएगा उससे कॉल लग जाएगी, फिर एस लाएगा उससे कॉल लग जाएगी। तो पहली कॉल में आपने 78 पास किया आंसर में पी ऐड करते हुए, फिर दोबारा 78 पास किया आंसर में क्यू ऐड करते हुए, दोबारा 78 पास किया आंसर में आर ऐड करते हुए, आंसर में एस ऐड करते हुए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप ड्रॉ कर लें, ड्रॉ कर लें, फिर एनालाइज तो इसको यूलर पे करेंगे। तो 6 कुड बी सॉल्व एज दैट, 7 कुड बी सॉल्व एज टी और यू। जो प्रिंट होगा ना, प्रिंट होते हुए जो कोड एक्चुअली मूव होता है वो यूलर पे मूव होता है। ठीक है, टी यू, 7 कुड बी सॉल्व एज टी और यू, तो यहाँ बचेगा 8 पी टी पी यू, 8 क्यू टी क्यू यू, आर टी आर यू, एस टी एस यू। अब 8 could be solved as V और W और X, V और W और X, V और W और X। मैं आंसर भी लिखूंगा नहीं, हम पढ़ लेंगे खुद ही। और X, V W X, V W X, V W X, V W X। तो पढ़ते हैं जरा। यहाँ जवाब होगा पी टी वी, पी टी डब्ल्यू, पी टी एक्स, पी यू वी, पी यू डब्ल्यू, पी यू एक्स, क्यू टी वी, क्यू टी डब्ल्यू, क्यू टी एक्स, क्यू यू वी, क्यू यू डब्ल्यू, क्यू यू एक्स, सो एंड सो फोर्थ। एक्चुअली अब ये कोड चलेगा कैसे, कोड पहले यहाँ आएगा। तो लूप के अंदर देखो,
ये पहले यहाँ आया, ये दोनों का स्प्लिट हुआ, फिर लूप के अंदर आते ही जब ये वाली कॉल लगी ना, कोड यहाँ पहुंच गया। अभी इस लेवल पर क्यू आर एस की कॉल लगनी रहती है, पर कोड यहाँ पहुंच गया है अगले लेवल पर। अगले लेवल का आपने 7 अलग किया, 8 अलग किया, फिर अगले लेवल का जो 7 है उसके लिए टी और यू का लूप चलेगा। तो जैसे लूप चालू हुआ, 7 की कॉल लगी, कोड यहाँ आ गया। तो अभी यहाँ पर यू और यहाँ पर क्यू आर एस चलना रहता है। 7 पर वो यू छोड़कर आ गया है, 6 पर वो क्यू आर एस वाला लूप छोड़कर आ गया है। वहाँ पर लूप 4 बार चलना है, एक ही बार चला है। यहाँ पर लूप 2 बार चलना है, अभी एक ही बार चला है। अब 8 और ब्लैंक में स्प्लिट हो जाएगा। अब 8 कुड बी सॉल्व एज वी डब्ल्यू एक्स। लूप 3 बार चलना है, तो जैसे ही वो वी के लिए चलेगा तो यहाँ आ जाएगा, बेस केस में प्रिंट करके वापस जाएगा। फिर 8 का लूप एक बार चल चुका है, अब दूसरी बार चलेगा तो डब्ल्यू के लिए चलेगा, प्रिंट करके वापस आ जाएगा पी टी डब्ल्यू। अब 8 का लूप 3 बार चलना था, क्योंकि 8 इज वी डब्ल्यू एक्स, 8 के लिए जो एक कोड है वी डब्ल्यू एक्स है। 2 बार चल चुका है, वी के लिए, डब्ल्यू के लिए। अब यूं 2 बार चलने के बाद तीसरी बार चलेगा तो पीटी में एक्स ऐड करके भेजेगा, आप उसे प्रिंट करके वापस आएंगे। अब 8 का लूप 3 बार चलना था, 3 बार चल चुका है। देखिए, पहली बार चला तो ये कॉल लगी, दूसरी बार चला तो ये कॉल लगी, तीसरी बार चला तो ये कॉल लगी। तो जब लूप में आप कॉल लगाते हैं तो आप ऊपर से वापस आते हैं। अब उसके बाद कुछ नहीं है तो ये वाइप आउट हो जाएगा। अब तुम 7 पर वापस आए हो, लेकिन 7 पर ये बात ध्यान रहे, डायग्राम आपको दिखा रहा है ये चीज कि 7 का लूप 2 बार चलना था टी और यू के लिए। अब तो टी के लिए चलाकर वापस आए हैं। अब आप यू की कॉल जैसे ही लगाओगे तो दोबारा से 8 पर पहुंच जाओगे। लेकिन ये फ्रेश 8 है, इस 8 का लूप आज तक एक बार भी नहीं चला है। तो जब इसका लूप चलना है 3 बार, पहली बार चलेगा तो यहाँ से प्रिंट करेगा, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ। अब 8 का लूप पूरा चल लिया तो आप 7 पर वापस गिरेंगे। और अब ध्यान से देखिए, 7 का लूप 2 बार चलना था, चल चुका है। आप वापस 6 पे गिरे। 6 का लूप 4 बार चलना था, तो एक ही बार चला है। एक बार जाकर आप ये सारे प्रिंट करके आए हो, वापस आए हो, अब क्यू के लिए चलोगे। एक्चुअली अब मैं अपनी गहन बात बोलूंगा। जब कभी रिकर्शन में आप रिकर्शन को लूप में कॉल कर देंगे तो आप बेसिकली पता क्या कर रहे हो, लूप चला रहे हो। सबसे पहले इसका लूप चल रहा है, इसके लूप में इनके लूप चल रहे हैं, क्योंकि रिकर्सिवली डीप है, और उनके लूपों में इनका लूप चल रहा है। ठीक है, ये वाली बात अगर आप समझ पाए तो इस बात पर विचार कीजिएगा। जो 6 का लूप है उसके अंदर रिकर्सिव कॉल लगी है ना, तो 7 के सारे लूप 6 के लूप में छुपे हुए हैं, और 7 के लूपों में 8 के लूप नेस्टेड हैं। इस बात वाली बात के ऊपर हम बाद में भी विचार करेंगे। अभी के लिए एक बार चलाकर देखते हैं, अगर आधी भी समझ में आई है तो कोई बात नहीं है, अगले सवालों में ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। लाइए इसे एक सबमिट डालकर देखें। कंपाइलेशन एरर तो हमें बिल्कुल 678 के लिए एक बार चलाकर देखना चाहिए, रन करके देखना चाहिए, कंपाइलेशन एरर हो तो डिटेक्ट हो जाए। कौन सी लाइन पर जी, सेमीकोलन नहीं लगाया, भूल गए होंगे। हाँ जी, भूल गए, यहाँ सेमीकोलन लगाया, एक रन और दिया, अब सबमिट करके देखा। ठीक है जी, मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।